कोलकाता डॉक्टर हत्या मामले में, दुष्कर्म मामले में आज सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में और हमारे साथ वकील साहब भी मौजूद है। सर, क्या रहा कोर्ट के अंदर, किस तरीके की जो है आर्गुमेंट हुई? देखिए, उसमें आज जो है पहला तो उन्होंने ये किया कि नेम, जो विक्टिम्स के नेम, फोटो जो ये सब सारे वायरल हो रहे हैं, उनको जल्द से जल्द तुरंत रोका जाए। दूसरी चीज ये है, उन्होंने नेशनल टास्क फोर्स के गठन किया है जिसमें 10 मेंबर्स होंगे। और तीसरा चीज जो है, उन्होंने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगा है। और साथ ही साथ उन्होंने प्रिंसिपल के जो ट्रांसफर पे भी काफी सवाल किए, एफआईआर के डिले पे भी सवाल रहा है। कई सारे मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है और अगली सुनवाई थर्सडे। सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की है उसको किस तरीके से देखा? देखिए, इस गिरफ्तारी पे तो कोई बात नहीं हुई है। अच्छा। हाँ, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग गिरफ्तारी पे बात नहीं हुई है, बाकी मेजर्स पे बात हो। सीबीआई अब अगली ही तारीख को जो है जब अपना स्टेटस रिपोर्ट फाइल होगी तो शायद हमें लगता है उस पर बात हो। डॉक्टर की सुरक्षा को मामले को लेकर? जी, डॉक्टर्स की सुरक्षा को मामले को लेकर के और क्या क्या एक्शन रहा है उन सब चीजों को लेकर अगली सुनवाई सर थर्सडे 22 तारीख। जी। क्या उम्मीद है, क्या फैसला? उम्मीद देखिए जो है, जब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया, सुओ मोटो का मतलब है कि जब इस तरीके के कोई नृशंस कार्य होता है तो ये हमें लगता है पूरे देश के लिए एक बड़ा मैसेज है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पे चुप नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। देखिए, नेशनल टास्क फोर्स जो बनाया है कोर्ट ने, एक बहुत बड़ा काम किया है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रिलीफ होगा उन डॉक्टर्स के लिए, उन इंटर्न्स के लिए, उन पैरामेडिकल्स के लिए, वहाँ के स्टाफ के लिए, नर्स के लिए, कि जितने भी गाइडलाइंस थे इसके पहले, जितने भी लॉस थे उन डॉक्टर्स के लिए, उसके लिए एक सीनियर डॉक्टर्स की एक टीम बनाई है जिसमें वो ये देखेंगे कि आज के मौजूदा हालत में कि क्या चल रहा है और क्या क्या मेजरमेंट होने चाहिए, क्या मॉडलिटी होनी चाहिए, क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या क्या परेशानी फेस करती है। क्योंकि 36 घंटे काम करना डॉक्टर का, डॉक्टर एक हमारे लिए एक भगवान की तरह है। उसको कैसे, उसकी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको कैसे, उनको सेफ्टी देना है, कैसे उनको प्रोटेक्शन देना है। इसकी इसकी सारी सारी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए। एक उन्होंने एक गाइडलाइंस बनाने की बात की और वो अभी मुझे लगता है कि अब कुछ ही दिनों में वो भी गाइडलाइंस आएगा और उन टीम को एक मौका दिया है कि आप इनको स्क्रूटनी करिए, स्क्रूटनी करके आप अपनी एक गाइडलाइंस जो पहले की बनी है उस पर आप एक रिपोर्ट तैयार करिए। काफी सख्त सवाल जो है आज पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस विभाग से भी किए गए हैं। किस तरीके से इतनी संख्या में हॉस्पिटल्स में घुसते हैं, तोड़फोड़ की जाती है, इतनी देरी से एफआईआर क्यों दर्ज हुई है? देखिए, बिल्कुल कोर्ट ने आज इस बात की चिंता व्यक्त की है, ये दिखाया है, कहा है कि एक किसी के साथ रेप और मर्डर होता है, रेप और मर्डर के बाद का एफआईआर होती है पहला, उसके बाद फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब होती है उसका, एफआईआर करने वाले जो होते हैं वो कौन कौन से लोग हो सकते हैं, क्या वो कंप्लेनेंट होगा, क्या कंप्लेनेंट में क्या उसके परिवार वाले ही होंगे, क्या वहाँ की जिम्मेदारी, वहाँ का जो हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है क्या। तो वो भी एक सवाल उठा, हॉस्पिटल्स के प्रिंसिपल को वहां से हटा करके कहीं और शिफ्ट कर देना, ये भी एक बहुत लीपापोती वाली बात आई। स्टेट गवर्नमेंट का कहीं न कहीं एक सवालिया निशान जरूर लगाया है कोर्ट ने और ये कहा है कि स्टेट ऑफ बंगाल के लिए कहा है कि उसका कंडक्ट ठीक नहीं था और वहां की पुलिस, कोलकाता पुलिस का कंडक्ट ठीक नहीं था। इसके लिए भी उन्होंने बड़ी चिंता व्यक्त की है और इसके लिए तभी उन्होंने कहा है कि सीआईएसएफ वालों को उन्होंने उसको डिप्यूट कर दिया कि उनके प्रोटेक्शन के लिए उनके जो रेजिडेंट्स के लोग हैं, जो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं और नर्सेज हैं और हॉस्पिटल के आसपास के जितने भी लोग हैं वहाँ पे, उनकी सेफ्टी के लिए सीबीआई रिपोर्ट तलब करने के लिए गुरुवार तक का टाइम दिया है। सीबीआई को कहा है कि सीबीआई, अब देखिए सीबीआई का रोल अभी भी, देखिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है बट सीबीआई अब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब मॉनिटर कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटर करने का मतलब हुआ कि इस मैटर को बहुत सीरियसली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लिया है। तो आप कह सकते हैं कि अब कोई लीपापोती नहीं होगी। सीबीआई की भी एक बहुत प्राइम ड्यूटी बनती है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि टाइम रहते वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करे और एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि वो लोगों को जेल के अंदर भेजे, पीछे भेजे, जेल की सलाखों में भेजे जो लोग रियल में इसके पीछे जिम्मेदार हैं, जो रेप करने वाले थे, जो मर्डर करने वाले थे उनको, जो उनको बचाने वाले थे उनको, जो वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा था वो कौन कौन से लोग हैं उनको, इन सबको अब सबक सीखने की जरूरत है और सबक सिखाने के लिए अब सीबीआई तैयार है और सीबीआई रिपोर्ट फाइल करेगी 22 तारीख को। डॉक्टर्स लगातार स्ट्राइक पे है, भरोसा जताने के लिए डॉक्टर्स को कहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, उन्होंने रिक्वेस्ट की है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि एक रिक्वेस्ट है कि आप
हम आपके साथ हैं। एक प्रोटेस्ट की बात जहां तक थी, धरना प्रदर्शन की बात थी, कोर्ट ने कहा कि आप पीसफुली, आप स्पेशली वेस्ट बंगाल को बोला कि जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, जो पीसफुली शांतिपूर्वक तरीके से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको आप सपोर्ट करिए और उनका साथ दीजिए। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।